यह किस्सा उस वक्त का है जब पृथ्वी पर बादशाहों का राज हुआ करता था। श्रीलंका में एक गरीब किसान के घर में एक खातून का जन्म हुआ जिसके पैर सोने के थे। हमारी बेटी के पैर सोने के हैं, इसी वजह से हम इसे परसोना कह के बुलाएंगे। परसोना जब बड़ी हुई और चलने फिरने लगी तब उसके अब्बू को ये एहसास हुआ कि परसोना धातु मतलब मेटल की बनी हुई किसी भी चीज को अपने कदमों से छूती है तो फिर वो सोने की चीज बन जाती है। अगर लोगों को हमारी बेटी की सच्चाई का पता चल जाएगा तो लोग हमारे फायदे के लिए हमारी बेटी को अगवा कर सकते हैं। किसान ने अपने आका से जादुई जुराब लेके हमेशा के लिए अपने खातून के पैरों में पहना दिए। इस तरह परसोना के जादुई पैरों का राज कई अरसे तक गांव वालों से छुपा रहा। बड़ी होने के बाद परसोना खेत में अपने अब्बू की मदद करने लगी। परसोना, तुम हर वक्त अपने पैरों में जुराबें क्यों पहनती हो? इस वक्त तो कितनी गर्मी है, इन जुराबों को उतार क्यों नहीं देती हो? वो मेरे पैरों में गंदी मिट्टी और गंदे पानी से फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसी वजह से हकीम साहब ने कहा है कि मैं जुराब पहन कर रहा करूं। कोई भी राज हमेशा राज बनकर नहीं रहता है। एक ऐसी हालत आ बनी जिसकी वजह से परसोना के अब्बू को परसोना के पैरों का राज खोलना पड़ा। राज्य पर चीनी राज का आक्रमण हो गया और चीन का बादशाह सब कुछ लूट कर ले गया। श्रीलंका का बादशाह गांव-गांव जाकर गरीब हो चुकी जनता की हर तरह से मदद कर रहा था। मेरे मुल्क के प्यारे लोगों, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी को भी भूख से मरने नहीं दूंगा। आप लोग भी अगर हो सके तो एक दूसरे का हर मुमकिन मदद करें। किसान से बादशाह और जनता की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने बादशाह को अपनी बेटी के जादुई पैरों के बारे में बता दिया। बरसों बाद परसोना ने अपने जुराब उतारे और वो लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर चल पड़ी। लोहा सोने में बदल गया। इस तरह से परसोना के पैरों की वजह से एक बार फिर मुल्क में खुशी और बरकत आ गई। परसोना बेटी, हम तुम्हें एक महल बनाकर देना चाहते हैं। पूरे मुल्क की यही ख्वाहिश है। बादशाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ अपने ही घर में खुश हूँ। बादशाह की बेटी जैकलीन ने जब परसोना को इतनी इज्जत मिलते हुए देखा तो उसे बेहद जलन हुई। खानूम मैं हूँ और सारा सम्मान उस परसोना को मिल रहा है, सिर्फ उसके कदमों की वजह से। खानूम जैकलीन ने प्रेतों के आका की पूजा की और एक काली चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, मैं तुझे 13 बकरे खाने को दूंगी, सिर्फ परसोना से उसके कदमों की खासियत छीन ले। 13 बकरे, आपका काम हो जाएगा खानूम। परसोना एक दिन जब अपने घर पर सो रही थी तो चुड़ैल ने उसके कदमों पर मंत्र पढ़कर अपना काला पानी छिड़क दिया। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसके पैर कोयले के बन चुके थे। अब्बू, मेरे पैरों को क्या हो गया? ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं। परसोना ने अपने कदमों से जिस भी चीज को छुआ वो कोयले की बन गई। परसोना के अब्बू परसोना को लेकर अपने आका के पास गए, जिन्होंने कई अरसे पहले परसोना की खातिर जादुई जुराबें दी थी। ये किसी चुड़ैल के जादू की वजह से हुआ है। तुम्हें अपने पैरों को वापस पहले जैसा करने के लिए पूर्णिमा की चांदनी रात में कमल के फूल के तालाब में अपने कदमों को धोना होगा। परसोना ने पूर्णिमा की खिली चांदनी में कमल के फूल से भरे हुए तालाब में जब अपने कदमों को धोया तो फिर वापस उसके पैर सोने के बन गए और एक बार फिर से उनकी खासियत वापस आ गई। खानूम जैकलीन ने फिर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, तुम्हारे जादू ने असर नहीं किया, परसोना के पैर वापस सोने के बन गए हैं। परेशान ना हो खानूम साहिबा, इस बार मैं परसोना के पास कोई उपाय नहीं छोड़ूंगी।
एक रात जब परसोना सो रही थी तो चुड़ैल ने फिर उसके पैरों को कोयला बना दिया और उसी रात मुल्क के सारे तालाबों पर अपना पानी छिड़क कर सभी कमल के फूलों को बर्बाद कर दिया। अब देखती हूँ कि परसोना क्या करेगी। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पैर वापस कोयले के बन गए हैं। अरे ये क्या, मेरे पैर तो वापस कोयले के बन गए हैं। परसोना पूर्णिमा की रात में मुल्क के सभी तालाबों पर गई, लेकिन किसी भी तालाब में कमल के फूल नहीं थे। लगता है मुझे इन कोयले वाले पैरों से ही काम चलाना होगा। बादशाह का बेटा मेंडिस पिछले कुछ दिनों से परसोना पर नजर रखे हुए था। वो परसोना से मोहब्बत करता था। अगली सुबह मेंडिस एक कमल के फूल को लेकर परसोना के पास पहुंच गया। परसोना, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कमल का फूल तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैंने 3 रोज पहले एक तालाब से तोड़ा था। इसे मैंने एक बाल्टी में पानी भरकर रखा हुआ था। इसी वजह से ये अभी तक ताजा है। इसे ले लो, वरना ये मुरझा जाएगा। परसोना ने उस फूल को अगली पूर्णिमा तक पानी में रखकर मुरझाने नहीं दिया। पूर्णिमा आने पर चांदनी रात में परसोना उसी बाल्टी में अपने पैरों को डालकर खड़ी हो गई जिसमें कमल का फूल था। उसके पैर वापस सोने के हो गए और उसकी खासियत वापस लौट आई। एक बार फिर परसोना की किस्मत साथ दे गई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। चुड़ैल तीसरी बार परसोना के पैरों पर अपना जादू करने के लिए आ गई, लेकिन इस बार आका वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी केतली से पानी निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए जलकर राख हो गई। सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की 2 लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या? मलाई वाली। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर वड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान,
क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरा निकाह हो रहा है। प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है। मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं
कि लालच का फल बुरा होता है।